अस्सलाम वालेकुम। जेके न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। मीडिया का काम है बुराई को रोकना और बुराई की निशानदेही करना। मैं इस वक्त मौजूद हूं पलंदरी में और पलंदरी के अंजमन ताजरान के सदर सरदार शहजाद साहब हमारे पास पहुंचे और वो इस सिलसिले में पहुंचे कि कुछ भिखारी जो कि एक टोले की शक्ल में पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो जाके भीख मांग रहे हैं। और ख़ाली भीख मांगना ही नहीं है बल्कि उनके और भी बहुत से इंकशाफात हम तक पहुंचे हैं। मैं सदर अंजमन ताजरान से इस हवाले से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये जो लोग हैं, चूँकि अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ये पाबंदी आयद है कि ये लोग आके यहाँ पे मांग नहीं सकते, चूँकि मुजफ्फरगढ़ के इतने दूर दराज के इलाके से। और ये भी हमें मालूम हुआ है कि एक ठेकेदार जो कि सैकड़ों के हिसाब से इन लोगों को मुख्तलिफ शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करके तो हमारी आवाम को लूट रहे हैं। जी शहजाद साहब, बताइए क्या तफसीलात हैं इनके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये जो बुकारी पूरे आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पे आते हैं, इससे पहले भी गुज़श्ता सालों में भी हम इंतज़ामिया के साथ यहाँ की पुलिस के साथ रब्ता करते रहे कि ये लोग आके गाहकों को तंग करते हैं, दुकानदारों को तंग करते हैं। ये तो सिर्फ तंग करने की हद तक था। वहाँ पर जो कागज़ों में तो 144 नाफज कर दिया गया कि बकारियों के आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर या यहाँ मांगने पर पाबंदी है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता रहा। इस दफ़ा जो हमने इंतज़ामिया के साथ पहले रब्ता किया तो इंतज़ामिया ने यह भी कहा कि हमें कोई ऊपर से नोटिफिकेशन भी आया इस सिलसिले में और बाज़ार में उन्होंने गश्त भी शुरू की। लेकिन फिर भी हम जब बाहर निकलते हैं तो वो बुकारी अपना बेस बदल के आज ये जो औरतें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये बुरके ओढ़ के यहाँ पे आई हैं और बाज़ार में ये मांग रही थी। मैंने खुद जाके इनको पकड़ा, इनसे दराफत किया, इनके शनाख्ती कार्ड देखे तो ये मुजफ्फरगढ़ की रहने वाली हैं। कोटली कोई जगह यहाँ पे जहाँ पे ये बताते हैं कि हम रहते हैं, इधर सहसा सिरसावा यहाँ पे भी ये बताते हैं कि रहते हैं। गुज़श्ता दिनों मैंने एक बंदे को पकड़ा जो अजीरा अपना मस्कन बताते हैं कि वहाँ पे हम रहते हैं। और वो जो टोंगें काटी हुई लोग हैं उनके साथ जवान लड़कियाँ वो बाज़ार में आके घूमती हैं और वो इंसानियत की तजलील करते हुए वो मुंह के बल लोग चल रहे होते हैं, कोई पेट के बल चल रहे होते हैं। और यहाँ लोगों को मैं समझता हूँ कि ये लोगों को लूटने का एक सिलसिला है। और जिस तरह के ये आपको पहले बताया गया कि हम तक ये बात पहुंची है कि इनके पीछे कोई बड़े बड़े जो चोर और डाकू होते हैं जो ये पैसा जो हमारा यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मेरे ताजर और भी खड़े हैं जो खाली ये बताते हैं कि हज़ारों के हिसाब से एक ताजर जो है वो एक बकारी एक ताजर को चेंज की सूरत में देता है, जो 10 रुपये 20 रुपये के नोटों के हिसाब से। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो हसास इदारे हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो पुलिस है, उसको सोचना चाहिए कि ये हमारा जो पैसा है ये किन हाथों में जा रहा है, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई खबर नहीं। और दूसरा सितम ये कि यहाँ के जो रहने वाले, इस रियासत के रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो इन सदक़ात के मुस्तहिक हैं, इन लोगों का हक लूट के ये सारे लोग ले जाते हैं। और ये जो पेशावर लोग हैं और ये पैसा यहाँ आज़ाद कश्मीर से बिलखुसूस सुदनूती से जो जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक बात है कि यहाँ के इंतज़ामिया के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बाज़ार में निकल कर दुकानदारों को जुर्माने करने की हद तक तो यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जी ये इस पे 144 है, फेरी पे 144 है। और रोज़ाना जो है वो दर्जनों सुजुकियाँ और गाड़ियाँ भरी हुई और लोग जो है निकल के सुबह जाते हैं और पूरे जो है हमारे गाँव में फिरते रहते हैं। वहाँ जहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, वहाँ पे लोगों को जाकर लूटते हैं। और लोगों का कारोबार, जो लोग शहरों में कारोबार करते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो किराए देते हैं, जो यहाँ सुबह से आकर अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए वो पैसे कमाने के लिए आते हैं, वो फारग बैठे रहते हैं। और ये लोग घरों में जाकर नाकस सामान उनको देकर कोई चादर देता है, कोई कुछ देता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग, मैं समझता हूँ ये यहाँ के लिए लम्हा फ़िक्री है। और इंतज़ामिया के साथ भी हम भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं और एक दफ़ा फिर उनको बावर भी कराते हैं कि हमारा क्या काम है कि शहर में घूम कर इन लोगों को, बुकारियों को पकड़ना, जिस तरह मैं ये अभी पकड़ के चंद लोगों को ले आया हूँ। और मैंने जब शहर में चक्कर मारा या जब किसी गाँव में चक्कर मारा, मुझे बुकारी नज़र आए, यहाँ पे गैर रियासती लोग नज़र आए। और वो जो लोग जहाँ पेशावर हैं, वहाँ जराइम पेशा लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वारदातें भी होती हैं। ये इन लोगों का काम है। मैं समझता हूँ ये यहाँ के लिए लम्हा फ़िक्री है और इंतज़ामिया के साथ भी हम भरपूर तरीके
तरीके से इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं और एक दफ़ा फिर उनको बावर भी कराते हैं कि हमारा क्या काम है कि शहर में घूम कर इन लोगों को, बकारियों को पकड़ना, जिस तरह मैं ये अभी पकड़ के चंद लोगों को ले आया हूँ। और मैंने जब शहर में चक्कर मारा या जब किसी गाँव में चक्कर मारा, मुझे बकारी नज़र आए, यहाँ पे गैर रियासती लोग नज़र आए और वो जो लोग जहाँ पेशावर हैं वहाँ जराइम पेशा लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वारदातें भी होती हैं। ये इन लोगों का काम है और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, पुरजोर मुतालबा करूँगा कि फिल फोर इस पर अमल दरामद किया जाए। कोई बकारी हमें पलंदरी के शहर में गैर रियासती बकारी नज़र ना आए और इसी तरह कोई फेरी वाला जो गैर रियासती लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं वो यहाँ पे नज़र ना आए, वरना भरपूर तरीके के साथ जो है वो एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे इतलात के मुताबिक कोटली में एक ठेकेदार है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तराड़कल, हजीरा, रावलाकोट, मरकज़ इनका कोटली है जैसे कि ये भी बता रही हैं। तो ये बताइए कि क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि इतनी बड़े एक गैंग और नेटवर्क है, तो कैसे अगर इंतज़ामिया इस पर रोक रुकावट नहीं करती तो क्या करना चाहिए हमें? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है और ये जो हमारे सामने ये बैठी हुई हैं औरतें हैं ये भी ये बता रही हैं और मैंने जिससे भी पूछा है कि आप किधर से आई हैं वो बताती है कोटली से आई हूँ। और जब उनसे हम कार्ड वगैरह चेक करते हैं, शनाख्ती कार्ड बताती हैं तो उस पर या मुजफ्फरगढ़ लिखा हुआ होता है या पाकिस्तान के पंजाब के दूर दराज इलाके कहीं पे लिखे हुए होते हैं, वो लिखे होते हैं। ये सोचने की बात है कि ये कोटली में क्या कर रही हैं, सहसा सरसवा में क्या कर रही हैं, अजीरा में क्या कर रही हैं। और यहाँ पे ये खुलेआम फिरना, जिस तरह ये पहले कहा गया, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ के पे जो पैसा लूट के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी इज्जत, हमारी गैरत और हमारी चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है, जो हमारी रवायात चल रही हैं, उन पर भी एक डाका डालने की कोशिश है जो हम किसी सूरत में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं असास इदारों से बिलखसूस ये गुजारिश करूँगा कि कोटली और अजीरा का बिलखसूस वहाँ पर, चूँकि ये जो सरहदी इलाके हैं हमारे और यहाँ पे ऐसे लोग के जिनका कोई तारुफ ही नहीं, जिनका कोई पता ही नहीं, वो लोग आकर रहते हैं, राइश वजीर हैं और सुबह सुबह वो गाँव में निकल जाते हैं, वो शहरों में निकल जाते हैं, वो बाज़ारों में निकल जाते हैं। और एक तो यहाँ जो हकदार लोग हैं उनका हक लूट के ले जाते हैं और दूसरा हमारी जो रवायात हैं उस पर डाका डालने की एक कोशिश है जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत सारे बाकी लोगों के साथ भी मेरा राब्ता हुआ है। तो जो इंतज़ामिया का काम है मैं समझता हूँ कि वो इंतज़ामिया को करना चाहिए, ये ना हो कि वो काम हम खुद जो है वो हाथ में लेने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कानून जो सब के लिए बराबर है, वो किसी बकारी के लिए हो, किसी बड़े आदमी के लिए हो, किसी छोटे के लिए हो, किसी पाकिस्तानी के लिए हो, किसी कश्मीरी के लिए हो, सब के लिए बराबर है। और इसके अलावा ये भी है कि उस पर जो यहाँ पे जो 144 नाफज है, यहाँ पे बकारियों के आने पर, गैर रियासती लोगों के आने पर या जो फेरी वाले आते हैं जो शहरों में, गाँव में, घरों में जाते हैं, उन पर, उस पर फिल फोर जो है वो अमल दरामद किया जाए। जी थैंक यू। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद हम इन खवातीन से पूछते हैं कि ये कहाँ से आई हैं। तहसील कोट जिला मुजफ्फरगढ़ से आई है। अच्छा, तो रिहाइश किधर है आपकी? कोटली है, ख्वाजा बाजार रहता है। गरीब लोग का क्या करे, मजबूरी है मंगड़े। अच्छा, ये बताएं कि आपके खावत क्या करते हैं? मजदूरियाँ कर देन, क्या करिए फिर। क्या मजदूरी क्या करते हैं आपके खावत? कोई चप्पलियाँ पालच करन, कोई दमड़ियाँ मंगलन, कोई रस के किराया दे चलान, क्या करे गरीब लोग। क्या कर रहे हैं? रक्षा चला रहे हैं? किराया दे रस के चलान, क्या करे गरीब लोग। रक्षा चला रहे हैं। कौन सी जगह से आई हैं आप? तहसील कोट जिला मुजफ्फरगढ़ से। आपके खावत क्या करते हैं? मेरे खामन जुतियाँ पालिश करते। आपके पास शनाख्ती कार्ड है? मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल है। तो किधर रहती हैं आप? कोटली में? हाँ, कोटली ख्वाजा बाजार रहते हैं हम। आपके खावत का क्या नाम है? मेरा खामन का नाम। कभी पुलिस ने आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्यों मांग रही हो? हम इधर पहले बार आए। कोटली में कभी पुलिस ने पूछा है कि क्यों मांग रही हो? पूछते हैं फिर छोड़ देते हैं। पूछते और छोड़ देते हैं। जो पैसे आपने मांगे होते हैं लोगों से वो पुलिस ले लेती है या नहीं लेती? नहीं लेते नहीं पुलिस, लेती? नहीं लेते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भिखारी हमारे पास आए हैं, यहाँ पे तकरीबन 20-25 से जायद की तादाद में ये भिखारी आते हैं, तो आप भी एक ताजर हैं, यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत हैं, तो क्या कहते हैं आप इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज भिखारी तो पलंदरी शहर में इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि गाड़ियों में इनको लोड करके लाया जाता है, यहाँ उतारा जाता है। मेरे पास अक्सर सुबह सुबह आते हैं, 10-20 की जो चेंज देते हैं वो 2000, 3000, 4000, 2000, 3000 की मुझे फ़ी बंदा 10 और 20 जो है वो वापस मेरे पास आके चेंज देते हैं 10-20 की। ये पोजीशन है पलंदरी शहर में। और यहाँ पे जो औरतें आई हुई हैं जो कोटली से ये ला के इनको छोड़ते हैं, यहाँ से पलंदरी शहर में बेहयाई है। और मेरा खसूसी जो इस मामले में है वो DC साहब पलंदरी, SP साहब पलंदरी, SDM साहब पलंदरी और तहसीलदार साहब पलंदरी से गुजारिश है मेरा कि इनको
यहाँ से इनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इनके पिछले मालिक ठेकेदार जो हैं उनको यहाँ तक लाया जाए और इनको यहाँ से भगाया जाए ताकि पलंदरी शहर में अमन हो सके। मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये देखा कि यहाँ पे एक बड़ा अलमिया है कि इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं जो कि यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। अब हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करेंगे कि इनको इरिटेट करने के लिए रोका जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।